चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 2 के बारे में। ठीक, अनुच्छेद 2 देखिए, अनुच्छेद 2 में कह रखा है कि संसद, जो हमारी संसद है, वह बिना राष्ट्रपति के अनुमति के किसी बाहरी देश, कोई बाहरी देश है, उसको शामिल कर सकती है, या बाहरी देश के कोई राज्य को अपने देश में शामिल कर सकती है, यानी भारत में शामिल करने का अधिकार है। या फिर वह देश या उस देश का कोई हिस्सा भारत में स्वयं इच्छापूर्वक, स्वयं स्वेच्छा से शामिल होना चाहे तो भी वह हो सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि यदि कोई बाहरी देश का कोई छोटा टुकड़ा अपनी स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहे तो हो सकता है, या भारत किसी देश को या उसके कुछ हिस्से को अपने देश में शामिल करना चाहे तो कर सकता है, वो भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है कि विदेशी राज्य को शामिल करने की बात कही गई है। इस अनुच्छेद में हमारे क्या कहा गया था, विदेशी राज्य को शामिल करने की बात कही गई है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। संसद क्या कर सकती है, इस अनुच्छेद का प्रयोग करके किसी भी विदेशी राज्य या विदेशी या भी कोई बाहरी देश को अपने देश में शामिल कर सकती है। अब जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो सिक्किम क्या था, जो 1974 के पहले क्या था, सिक्किम हमारे देश में शामिल नहीं था, यानी वो हमारे देश का राज्य नहीं था, वह क्या था, एक स्वतंत्र देश के रूप में था। तो क्या हुआ, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिक्किम क्या था, सिक्किम ने स्वयं स्वेच्छा से उसने भारत से कहा कि हमें आपके देश में शामिल कर लीजिए। अब क्यों कहा, तो उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अब सिक्किम से चाइना का बॉर्डर लगता है, तो चाइना ने क्या किया था, चाइना ने तिब्बत भी क्या था, एक स्वतंत्र देश के रूप में था, लेकिन क्या था, चाइना ने तिब्बत पर जबरन क्या कर लिया, तो उस पर कब्जा कर लिया था। अब क्या था, और उसने चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करने के साथ साथ वहाँ के जो नागरिक थे उनको क्या किया, पूरे विश्व में फैला दिया, यानी भगा दिया, यानी उनके नागरिकों को, यानी तिब्बत के नागरिक को अपने पास नहीं रखा, यानी अपनी चाइना की क्या थी, नागरिकता नहीं दी, उनको दूर दराज कहीं देश किसी भी क्षेत्र में भेज दिया। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, सिक्किम को भी डर लगने लगा कि यदि ऐसा ही हमारे साथ हुआ तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सिक्किम ने क्या सोचा कि अभी तिब्बत के साथ हुआ है, कुछ दिनों बाद हमारे ऊपर भी कब्जा हो जाएगा। तो सिक्किम ने क्या कहा, हमें बचना है तो हम क्या करेंगे, भारत के साथ मिल जाए तो हमारा क्या अस्तित्व बच जाएगा। और भारत को सिक्किम समझता था कि सिक्किम जानता है कि भारत हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा कि हमारे राज्य को लेगा, हमारे देश को ले लेगा और उसको नागरिकता नहीं देगा। तो वो अच्छी तरह से जानता था कि भारत की ऐसी कोई विस्तारवाद की नीति नहीं रही है कि आपको शामिल कर ले और आपको कोई सुविधाएं ना दे। ठीक, तो उसने क्या कहा, भारत को प्रस्ताव रखा कि आप हमें अपने देश में शामिल कर लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। ठीक, तो क्या हुआ, तो इस बात पर भारत सरकार ने विचार करके क्या किया, एक संविधान संशोधन किया। क्या किया, 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, जिसमें एक अनुच्छेद 2 का क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि सिक्किम भारत का क्या है, सह राज्य है। सिक्किम को अभी क्या है, पूर्णतः राज्य नहीं बताया, अभी केवल हमारे सह राज्य बताया। क्या है, सिक्किम भारत का क्या है, सह राज्य है। सह राज्य मतलब सहयोगी के रूप में, यानी पूर्णतः राज्य अभी हमें नहीं, मतलब सिक्किम को नहीं बनाएगा। उसका कारण भी है कि वह जानना चाहते थे कुछ पीट के समय रुक कर कि सिक्किम अपनी मतलब सही से रहेगा तो उसको पूर्णतः राज्य बनाएंगे, नहीं तो उसको सह राज्य ही रखेंगे, यानी केवल हम उसकी रक्षा करेंगे, उसको पूर्णतः हम अधिकार नहीं देंगे जो एक देश के नागरिक को देना चाहिए। ठीक, तो उसको सर्वप्रथम क्या कहा, अनुच्छेद 2 का किसके तहत ला गया, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत अनुच्छेद 2 का को ला गया, जिसमें कहा गया कि सिक्किम भारत का क्या है, एक सह राज्य, केवल सह राज्य। ठीक, तो इस प्रकार हमारा अनुच्छेद 2 का हुआ। लेकिन कुछ समय पश्चात 36वां संविधान संशोधन हुआ 19 मई
1975 में। कब हुआ? 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन हुआ 19 मई 1975 में। ठीक, तो इस संविधान संशोधन में सिक्किम को क्या कर दिया? भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर दिया। नहीं, अब भारत जो हमारा सिक्किम था उसको भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। कब? 19 मई 1975 में। किसके तहत? 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया और पूर्णतः राज्य, यानी अब वो हमारे पूर्ण, जैसे उसके जो नागरिक होंगे उनको भी भारत की नागरिकता मिलेगी और जो सुविधाएं भारत के हर नागरिक को मिलती है वो भी हमारे सिक्किम को मिलेगी, यानी वो हमारे एक पूर्ण राज्य के रूप में हमारे साथ शामिल हो गया। तो हमने देखा कि हमारा जो अनुच्छेद 2S में बात कही गई थी कि संसद किसी भी बाहरी देश या उसके छोटे से टुकड़े को शामिल कर सकती है और यदि वह देश भी स्वयं आपस में शामिल होना चाहे तो उसे भी शामिल कर सकती है। जैसे हमने देखा सिक्किम भी एक पहले स्वतंत्र देश था, लेकिन वह अपनी सुरक्षा के लिए क्या उसने देश हमारे भारत से क्या है प्रस्ताव रखा कि आप हमें अपने देश में शामिल कर लीजिए जिससे हमारी रक्षा हो सके। और भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को माना और क्या किया, उन्होंने 35वां संविधान संशोधन करके कब किया? 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 2 का जोड़ा, जिसमें कहा गया सिक्किम भारत का क्या है? सह राज्य। सिक्किम क्या है? भारत का सह राज्य, यानी अभी पूर्णतः हमें उसे राज्य मिला है। फिर क्या किया? कुछ समय पश्चात सोच विचार कर क्या किया? फिर क्या किया? 36वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 19 मई 1975 में, जिसमें कह दिया गया कि भारत जो सिक्किम है भारत का कौन सा 22वां पूर्ण राज्य बन चुका है। ठीक, तो इस प्रकार सिक्किम हमारा क्या हुआ? भारत में शामिल हो गया। तो देखते हैं 19 मई 1975 36वां संविधान संशोधन की में हमारा जो सिक्किम था वह हमारे भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक, तो ये था हमारा अनुच्छेद 2। ठीक है, हमने दोबारा भी देख लिया अच्छे से समझने के लिए। चलिए, तो अब हम बात